हेलो दोस्तों, मैं आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 10th की हिस्ट्री पढ़ाऊँगा स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें 9 चैप्टर हैं। ये सारे इजी तरह से समझाऊँगा और जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं सारे करवाऊँगा। हमारे पास टाइम बहुत ही कम बचा है, इसलिए जो कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही सब चीज़ें करवाऊँगा। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो सब कुछ करवाऊँगा। इसमें 9 चैप्टर हैं। पहला है सरस्वती सिंधु सभ्यता, दूसरा है प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं, विश्व के प्रमुख दर्शन, मध्यकालीन समाज, यूरोप एवं भारत। ये 9 के 9 में करवाऊँगा। मैं ये सारे के सारे हिंदी मीडियम में समझाऊँगा। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो पहला चैप्टर है सरस्वती सिंधु सभ्यता, सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता क्या है? तो सरस्वती सिंधु सभ्यता भारत की पहली नागरिक सभ्यता थी। इस सभ्यता के अधिकांश पुरास्थल सरस्वती तथा सिंधु नदियों के किनारे स्थित होने के कारण इस सभ्यता को सरस्वती सिंधु सभ्यता का नाम दिया जाता है। मतलब कि सरस्वती सिंधु सभ्यता भारत की पहली प्रथम नागरिक सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता तथा हड़प्पा सभ्यता। सरस्वती सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता तथा हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मतलब सरस्वती सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता से जाना जाता है और हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता से नाम जाना जाता है। यह सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। खोज, मतलब सरस्वती सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई, किसने की खोज? यह सभ्यता पंजाब प्रांत में हड़प्पा तथा सिंध प्रांत में खुदाइयों के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई। हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने, हड़प्पा की मतलब खुदाई की थी दयाराम साहनी ने 1921 में, तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। तो विस्तार, इस सभ्यता के बारे में विस्तार से। सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता लगभग 2,15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। मतलब 2,15,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, यह काफ़ी बड़ी है। इसके पुरास्थलों की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक की दूरी लगभग 1400 किलोमीटर है। प्रमुख पुरास्थल, इस सभ्यता के प्रमुख पुरास्थल पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान को कालीबंगा भी कहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि थे। आधुनिक पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इसके प्रमुख केंद्र थे। मतलब इस समय पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा नामक पुरास्थल इस समय पाकिस्तान में है और ये सारे प्रमुख केंद्र हैं। हरियाणा में इस सभ्यता के मुख्य केंद्र हिसार जिले में राखीगढ़ी तथा बनावली थे। अभी मई 2022 में राखीगढ़ी की खुदाई में इस सभ्यता का 5,000 वर्ष पुराना एक शहर मिला है। मतलब इसी साल में मई में एक शहर मिला है, वो 5,000 वर्ष पुराना है। और सामाजिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा? सरस्वती सिंधु सभ्यता का मतलब सरस्वती सिंधु सभ्यता का समाज अनेक वर्गों में बटा था। मतलब अलग अलग चीज़ों में बटा था। शासक वर्ग, साधारण वर्ग तथा कामगारों, कृषक, बढ़ई, श्रमिक आदि का वर्ग अलग अलग है। सबका अलग अलग वर्ग है। मतलब कृषि कर्म खेती वाला है, उसका वर्ग अलग है। बढ़ई, श्रमिक, मजदूर आदि सब लोगों का वर्ग अलग अलग है उनका। आर्थिक जीवन, इस सभ्यता का आर्थिक आधार कृषि था। मतलब खेती करते थे। व्यापार, उद्योग तथा आभूषण बनाने जैसे महत्वपूर्ण हस्तशिल्प भी प्रचलित थे। मतलब बिजनेसमैन और इंडस्ट्रीज़ वगैरह, कपड़े, ये सब प्रचलित थे वहाँ पे। नगर, दुर्ग तथा निचला नगर। सरस्वती सिंधु हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर नगरों को 2 भागों में बांटा गया था। मतलब 2 हिस्सों में बटा था। ऊंचे भागों को नगर दुर्ग तथा निचले भागों को निचला नगर कहते थे। समझिए। महान स्नानागार, मतलब नहाने वाली चीज़ें जहाँ पे लोग नहाते हैं। यह स्नानागार मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग पर मिला है। इसमें विशेष मौक़ों पर विशिष्ट नागरिक स्नान करते थे, नहाते थे लोग। भवन, मतलब घर। हड़प्पा सभ्यता के घर प्रायः 3-4 मंजिल के होते थे। 3-4 के मंजिल के, 3rd या 4th मंजिल के होते थे। घरों में स्नानागार, मतलब स्नान करने वाली जगह, आंगन तथा कुएं भी होते थे जिसमें पानी वानी भरते हैं। सड़कें तथा नाले, नगरों की सड़कें काफ़ी चौड़ी थी। मतलब गांव की एक नगर थे, शहर था, उसकी सड़कें चौड़ी काफ़ी थी।
नगरों में ढके हुए नाले होते थे, मतलब जैसे कि गटर। घरों की नालियाँ इसमें खुलती थी, मतलब घरों की नालियाँ उन्हीं, जैसे गली में गटर नहीं है उनमें जाकर खुलती थी। अतः सारा गंदा पानी नगर से बाहर किसी बड़े नाले में चला जाता था। मतलब आपके घर का पानी पहले गली में जाता है और गली का पानी नगर के बाहर, या फिर आपके जहाँ पर रहते हो थोड़ी दूर आगे बड़ा सा गंदा नाला है, उसमें सारा गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, चला जाता है। कृषि, इस सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान आदि की खेती करते थे। मतलब यही खाने पीने वाली चीज़ें, गेहूँ, जौ। वे गाय, भैंस और बकरियां भी पालते थे। ठीक है। लिपि, हड़प्पा सभ्यता की अपनी विशेष लिपि थी, मतलब उनकी अपनी प्राइवेट लिपि थी। विद्वान अभी तक इसे पढ़ नहीं सके, मतलब जो विद्वान हैं वो अभी भी इसे पढ़ नहीं सके हैं। सभ्यता का अंत, आज से लगभग 3900 साल पहले हड़प्पा सभ्यता के नगर वीरान होने लगे और ख़त्म होने लगे। इसके लिए विद्वान भिन्न कारण बताते हैं। जितने भी मैंने आपको ये पॉइंट समझाए हैं, ये सारे पॉइंट आप अच्छी तरह से याद कर लेना, और ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। भवन भी याद कर लेना, ये भी याद कर लेना। ये जितने भी मैंने समझाए हैं ये सारे याद कर लेना अच्छी तरह से। मैं क्वेश्चन आंसर्स की जल्द ही वीडियो अपलोड करूँगा। जब तक के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। जब तक के लिए बाय बाय।